विद्युत धारा के अंदर। तो मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं कि इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा उसके बारे में। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ा था कि विद्युत धारा में पढ़ा था कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन था जो दो प्रकार के होता था, एक जो समांतर संयोजन और दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन। जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन के जो आपको बताए थे, मैंने एक बार आपको फिर रिपीट करवा देता हूं कि अपन ने बोला था कि श्रेणी क्रम क्या बोला था भाई, श्रेणी क्रम संयोजन। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो श्रेणी क्रम होता है वो जैसे कि अपने घरों में कौन सा काम में लेते हैं, श्रेणी क्रम ही काम में लेते हैं, ये बताया था मैंने। इसका वो बताया था, क्या फॉर्मूला क्या बताया था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बताया था दोस्तों, बराबर में R। ये आपको दोस्तों मैंने बताया था कल, ठीक है। और ये पहला था। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो अपने पास सेकंड कौन सा था भाई, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन था भाई। तो समांतर क्रम संयोजन की जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, जैसे कि अपन बड़े बड़े बिल्डिंग होती है उनमें क्या भाई समांतर क्रम में लाइट लगी होती है। तो मैंने इसका फार्मूला बताया, सॉरी ये गलत हो गया था, ये होता भाई R1 प्लस R2 प्लस R3 होता भाई, ठीक है। और ये होता भाई अपन ने निकाला भाई V1/R बराबर होता 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। ये होता दोस्तों श्रेणी क्रम और एक संयोजन क्रम। दोनों आपको मैंने बताया भाई, ये श्रेणी क्रम था, ये संयोजन क्रम था, मतलब कि समांतर क्रम संयोजन, और ये श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। जो आज हम बात करने वाले वो अपना टॉपिक है भाई विद्युत शक्ति। क्या भाई, एनर्जी, पावर। तो देखते भाई, इनको आपने पहली क्लास में नोट कर लिया होगा, ये आपको भाई पहली क्लास रिपीट करने के बारे में बताया था आपको। तो देखो दोस्तों, जो आज जो बात करेंगे अपन, तो वो बात करेंगे भाई चुंबकीय फ्लक्स के बारे में और विद्युत शक्ति के बारे में। तो देखते दोस्तों, हम जो बात करते हैं आज किसकी बात करें भाई, विद्युत शक्ति। विद्युत अपना आज का टॉपिक है विद्युत शक्ति भाई। विद्युत शक्ति का विद्युत का मतलब होता है करंट, इलेक्ट्रिकल, और शक्ति का मतलब होता है पावर। तो भाई अपन क्या कहेंगे लैंग्वेज को, किसी परिपथ में प्रभावित धारा को जो टाइम लगता है भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो टाइम लगता है, कुछ टाइम लगेगा तो कुछ कार्य होगा, और कुछ कार्य होगा तो भाई ऊर्जा शक्ति कह देते हैं। तो दे भाई अपन जो लैंग्वेज निकालते हैं, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रभावित करने पर, देखो भाई इधर किसी विद्युत परिपथ में एक एक लैंग्वेज, एक एक शब्द को बार बार रिपीट करके, बार बार में मतलब कि
ये चाहता हूं कि ये क्लास इसी टाइम में आपको याद हो जाए। तो किसी विद्युत परिपथ किसी विद्युत परिपथ में कोई विद्युत परिपथ है में जो धारा प्रवाहित हुई, परिपथ में धारा जैसे कि मैं परिपथ बना के बताऊंगा आपको। देख, कोई अपन ने भाई यहां माना विद्युत परिपथ, भाई ये विद्युत परिपथ माना अपन ने, ठीक, ये कौन सी, तो मतलब जो ये आई मतलब की धारा हो रही है भाई, कोई परिपथ है ये भाई विद्युत परिपथ, तो इसमें कोई धारा है भाई यहां से जो बह रही है, तो मतलब ये यहां से और ये स्थानांतर देख, जो धारा भाई यहां से बहकर यहां आ रही है, तो कुछ टाइम लग रहा है, तो मैंने बोला किसी विद्युत, भाई इलेक्ट्रिकल है ये, तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने में प्रति सेकंड, भाई प्रभावित करने पर या करने में अपन पर बोल दो, प्रभावित करने पर प्रति सेकंड, मतलब भाई जो ये धारा प्रभावित हो रही है, जो प्रति सेकंड में कोई कार्य होगा, तो क्या कह रहे हैं, प्रति सेकंड में किया गया कार्य, प्रति सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है दोस्तों। क्या भाई, विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने बोला किसी विद्युत परिपथ है ये, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में जो धारा बह रही है, धारा बहने में यहां से बल्कि यहां आ रही कोई धारा, ये भाई प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, इसको अपन कुंजी कहते हैं, ठीक। तो मैंने बोला किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा पर प्रति सेकंड, भाई यहां से और यहां तक जो आने में जो कुछ कार्य तो क्या होगा, कुछ टाइम तो लगा होगा, तो भाई अपन ने बोला प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति के बराबर होता है। तो मैं फिर अब लैंग्वेज बोलूं तो भाई क्या हो जाएगा ये, कि अपन की जो लैंग्वेज निकल के आएगी, मैं बोल दूं भाई विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है भाई, तो देखो भाई विद्युत शक्ति बराबर हुआ किया गया कार्य और कुल समय, भाई यहां से किया गया कार्य, तो क्या कहते हैं, कार्य बटे अपन शाम टाइम कहते हैं, मतलब समय, क्या हो गया, कार्य बटे समय। तो अपन देखो भाई, मतलब इसको क्या P बराबर लिख सकते हैं अपन W बटे T भाई, क्योंकि शक्ति बोला P से, W यानी वर्क, T यानी टाइम, तो क्या बोला भाई तुमने कि P बराबर W बटे T। अब मैं बोलता हूँ W, तो अपन यहाँ पे W बराबर क्या निकाल लेंगे अपन, भाई ये P हो गया शक्ति, या फिर अपन कह सकते हैं इसे पावर किया हमने, तो भाई देखो मैं बोलता हूँ आपसे P बराबर तो ये आ गया, तो मैं बोलता हूँ B, मतलब विभवांतर बराबर क्या बोला था मैंने, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था मैंने, विभवांतर बराबर होता भाई विभवांतर बोले B से, तो विभवांतर क्या होया करता भाई, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, आवेश बोली तो कूलाम, आवेश का मात्रक क्या था, कूलाम, तो अपन क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे B अपॉन W बटे Q बोलते हैं भाई,
अब मैं यहाँ चाहता हूँ भाई डब्लू बराबर निकालना चाहता हूँ, तो डब्लू बराबर क्या आ जाएगा भाई, अपन ने यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई, डब्लू बराबर आ जाएगा बी अपॉन क्यू भाई। डब्लू बराबर क्या आएगा, बी अपॉन क्यू आ जाता है। अब मैंने बताया भाई आपको ओम का नियम, भाई डब्लू बराबर क्या आ गया, पहले अपन ने विभवांतर निकाला, विभवांतर क्या हो भाई, डब्लू बटे क्यू, मतलब किया गया कार्य, जो प्रभावित करने में किया गया कार्य आवेश के बराबर होता है विभवांतर। तो ये मैंने लैंग्वेज बताई थी आपको, उसमें आप जाके देखो, फर्स्ट क्लास को देखो, उसमें आपको ये इनका मतलब पता लग जाएगा भाई। जैसे कि मैं लिखूँ भाई यहाँ पे कि W बराबर क्या होता है भाई, तो W बराबर होता है कार्य, ठीक। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर मतलब भाई आता है आवेश। T बराबर लिखूँ तो भाई मैं यहाँ को तो समय। B बराबर लिखूँ तो भाई यहाँ क्या होता है, B बराबर विभवांतर या वोल्ट कह सकते अपन। ठीक, अब मैं बोलूँ भाई P बराबर क्या होता है, P बराबर भाई शक्ति होता है। ये दिख तो रिया, दिख लो एक बार। तो भाई देखो ये नहीं दिख रहा, कभी किसी स्टूडेंट को मना कर रहा है तो अपन इसको ऊपर रख दे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, P बराबर क्या हो गया भाई, शक्ति हो गया, ठीक। जो मैंने सबका नामकरण कर दिया कि भाई विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में प्रभावित धारा करने पर, जो प्रभावित धारा करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति के बराबर होता है दोस्तों। तो मैंने बोला विद्युत शक्ति बराबर होता है, ये बोला मैंने, विद्युत शक्ति बराबर क्या क्या भाई कि कार्य बटे समय। तो अपन क्या बोला, पावर को अपन P दर्शाया, वर्क को मतलब W दर्शाया, टी को मतलब टाइम, तो अपन ने ये वो क्या हो गया, P बराबर W बटे टी। फिर मैंने बोला विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है भाई, B अपॉन W बटे क्यू। तो मैंने W का मान निकाला, बट B अपॉन क्यू आ गया, ठीक है। अब ये मान आ जाने पर मैंने एक बोला भाई कि विभवांतर होता है भाई, ओम का नियम क्या होता है, तो मैं यहाँ ओम का नियम लिखता हूँ भाई। भाई ये ओम का नियम इससे पहले वाली क्लास में आप देख सकते हो, इससे पहले वाली क्लास हुई थी उसमें ना आपको विस्तार से बता रखा है, तो इस क्लास में आप आराम से इसको देख सकते हो ओम का नियम क्या होता है। तो मैं ओम का नियम अपन बताऊं भाई, मैंने बोला ओम का नियम, बी बोला विभवांतर बराबर बताया मैंने आई आर। क्या बताया भाई, आई आर बताया था मैंने। अब मैं ये चाहूं कि W की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू लिख सकता हूँ भाई, W ये, तो W की जगह मैं बी क्यू लिख सकता हूँ ना। तो मैंने W की जगह बी क्यू लिखा, तो भाई क्या हो जाएगा देखो भाई, तो अपने भाई यहाँ पे क्या आ रहा भाई, P बराबर आया भाई W बटी टी है। अब मैं भाई P बराबर W की जगह लिख सकता हूँ भाई बी क्यू, मैंने लिखा B और ये Q बटे भाई T लिखा, ठीक। अब मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया भाई, ठीक। अब ये मैं चाहता हूं कि B बराबर में ये आई आर लिख सकता हूं, ऑफिशियली लिख सकता हूं भाई। तो मैंने ये लिखा, तो अब यहाँ पे लिखने के बाद भाई क्या वगैरह, तो Q बराबर में क्या लिख सकता हूँ, Q बराबर भी लिख सकता हूँ मैं क्या भाई, Q बराबर में क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे अपन मैं चाहूं तो विभवांतर B की जगह मैं ये लिख सकता हूँ पूरा, ये हो जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ भाई I बराबर अपन क्या लिखेंगे भाई, मैंने बताया विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा। तो देखो दोस्तों विद्युत धारा, अब अपन को ये आपको नोट करना भाई, तो मैं मिटा देता हूँ भाई इसकी लैंग्वेज, फिर अपन बात करते हैं आगे, क्योंकि वहां नहीं रहा इस पर। तो दोस्तों विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी भाई,
आवेश के प्रभाव की दर, ये आप विद्युत धारा के बारे में आप फर्स्ट क्लास में देख सकते हो। विद्युत धारा का जो मात्रा होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा हम आई से डोंट करते हैं। विद्युत आवेश के प्रभाव की दर, तो मतलब आवेश क्या हो गया भाई क्यू, और जो प्रभाव की दर मुझे टाइम लगा वो कह देता अपन वही। तो अपन क्या कहते हैं इसको, आई बराबर विद्युत धारा को अपने किससे डिनोट किया, आई से। तो आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्यू बटे टी। आई बराबर क्यू टी आ गया, तो मैं भाई यहाँ पे क्यू निकालना चाहता हूँ भाई। क्यू बराबर क्या आ जाएगा फिर पास में भाई, यहाँ पे आई और टी आ गया। दोस्तों कुछ नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूले मैंने पूरे लिखा चुका हूं। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसको आपको पढ़ो, उसके बाद अपन को ये पता। अब ऐसा लग रहा होगा कि दिमाग में क्या ये अजीब सा कैसे लिख रहा है प्रेम सर। भाई प्रेम सर खुद की मर्जी से नहीं लिख रहा, ये किताबों में लिखा हुआ है। आपकी बात क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इससे पहले वाली जो क्लास थी आप उस क्लास को आप देखो, उसके बाद ये महसूस होने लग जाएगा भाई अच्छा पढ़ाता है प्रेम सर। और वास्तव में रियलिटी में मैं सोचता हूँ कि जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाया जाए भाई। मैं ये नहीं चाहता कि भाई किसी का भविष्य खराब हो, हम किसी का भविष्य खराब करने नहीं चाहते कि चाहे जैसे पढ़ा के भाई अपना काम कंप्लीट कर दिया अपन को, ऐसा नहीं है। अपन एकदम ठोस काम करते, मजबूत पढ़ाते और अच्छे पढ़ाते भाई। इसलिए तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ रहे धीरे धीरे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने दोस्त या रिलेटेड कितने भी बंदे हैं उन जो 10th क्लास में पढ़ते, तो उनसे बोलिए कि भाई हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अच्छी तरह और अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो देखते बात करते हैं। तो मैं बोला विद्युत धारा के बारे में बोला भाई। विद्युत धारा क्या होती है, जो मैंने बताया कि फर्स्ट क्लास में अपन ने बात करी, इसके ऊपर तो चर्चा की थी। तो देखो भाई, तो विद्युत धारा हम आई से दर्शाते हैं, ठीक। आई बराबर आवेश, मतलब हम क्यू कहते हैं। प्रभाव की दर, जो आवेश का प्रभाव हो रहा था उसमें टाइम तो लगेगा, उसको क्या कहते हैं क्यू बटे टी। तो अपन ने क्यू निकाला तो क्या हो गया भाई, आई और टी हो गया, आई गुना टी हो गया। तो मैंने बोला जो एम्पियर होता है भाई, एम्पियर ये क्या होता है भाई, विद्युत धारा का मात्रा होता है, सेम ए से निर्दिष्ट करते क्या बोलते भाई, एम्पियर। ये विद्युत धारा का मात्रा होता है एम्पियर। तो ओम का मात्रा क्या होता है, ओम का कोई मात्रा नहीं तो है, क्योंकि ओम तो खुद मात्रा है किसका, प्रतिरोध का। किसका भाई, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है भाई, बताओ भाई। प्रतिरोध का मात्रा होता है ओम। क्या होता है भाई, ओम। और ओम कैसे दर्शाते भाई, इस प्रकार का चिन्ह होता है ओम का। ये ओम का चिन्ह है दोस्तों। मैंने तो अब कंप्लीट हो गया अपन जो काम की बात करते भाई, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है, एक बार आपको लैंग्वेज बता देता हूं भाई, कि किसी विद्युत परिपथ में प्रभावित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं ये बात यहां कर रहा था भाई, बी का मान अपना कितना है भाई, ये आ गया। क्यू का मान कितना है अपना भैया, क्यू बराबर टी आ गया। अब मैं चाहूं तो मैं इसका मान मैं यहाँ पे पुटअप कर सकता हूं। तो देखो दोस्तों, ये आपने सब डिनोट कर लिया होगा, डिनोट। उसके बाद अपन अब बात करते हैं कि बी बराबर क्या है भाई, डब्ल्यू बराबर यहां से लिखा। अपन को बी का मान चाहिए और क्यू का मान चाहिए, और अपन लिख देंगे, ठीक है भाई। इसको अब मैं यहां से मैं डालता हूं। तो देखो दोस्तों, P बराबर क्या था भाई अपने पास में, बी क्यू बटे टी था भाई, ठीक।
अपन P बराबर लिखा मैंने भाई क्या, B बराबर क्या भाई आई आर, मैंने लिखा I गुणा आर, या भाई गुणा Q का मान लिखा मैंने I गुणा T बटे T लिखा भाई। इस प्रकार से लिखने के बाद भाई अपन क्या करते, मैं इसको इससे गुणा कर देता हूँ, मतलब काटा भाई, सबको तो गुणा कर रखा पहले तो मैंने, फिर मैंने टी का भाग दिया, टी से टी कट गया। तो अब क्या आया भाई, पी बराबर क्या आ गया भाई अपने पास में, आई की पावर 2 बटे आर, बटे में सॉरी गुणा में। तो क्या आ गया भाई, पी बराबर आई एक 4 बटे आर आ गया। इस प्रकार से अपन ने ये विद्युत शक्ति के बारे में आपको बताया। अब जो मैं बात करने वाला हूं भाई कि विद्युत शक्ति की, जो विद्युत शक्ति होती है उसका मात्रक क्या होता है, कैसे मात्रक निकालते हैं। और भाई विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, मैं बोलूं, अब तो इनसे कोई मतलब नहीं, काम इनसे भाई, इनको अच्छी तरह से याद करना आपको है। तो देखो दोस्तों, तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई कि हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। भाई ये मेहनत आपके लिए ही करी जा रही है भाई। तो बार बार आज देखता हूँ मैं शाम तक हमारे चैनल पर कितने सब्सक्राइबर आते हैं, कल उनका नाम बोलूंगा भाई। तो देखते भाई कि विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक भाई क्या होता है भाई, क्या होता है, वाट। विद्युत शक्ति का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। अब ये वाट कैसे निकला, अपन विद्युत शक्ति को क्या कहते हैं भाई, अपन आवेश, तो जूल बटे सेकंड। तो क्या हो गया भाई, जूल बटे जूल क्या होता है, एम्पियर। जो हम जूल में जो कार्य होता है उसको हम जूल में नापते हैं, और टी आंसर में तो ये सेकंड में नापा। तो जूल बटे सेकंड को अपन क्या कह सकते, वाट कहते हैं भाई दोस्तों। तो ये हो गया भाई वाट। इसलिए सबसे विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक तो वाट होता है भाई। अपन ने जो बात की थी, P बराबर क्या आया था अपने पास में, W बटे टी। और जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या था, जूल होता है भाई, जूल। तो जूल बटे सेकंड लिखा, जूल बटे सेकंड, और जूल बटे सेकंड को अपन क्या कहते हैं, वाट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो ये मात्रक हो गया। अब मैं नॉर्मल बात करता हूँ भाई, 1 किलो वाट में कितना क्या होता है, वाट होता है 1 किलो वाट। 1 किलो वाट में कितना वाट होता है भाई, 1000 वाट होता है भाई। कितना होता है भाई, 1000 वाट होता है भाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, 1000 10 की पावर 3 वाट भी लिख सकते हैं। ठीक भाई। ये लिखा। अब मैं बोलूं कोई 1 मेगावाट, तो 1 मेगा वाट, तो अपन ने ये W लिखा। तो ये क्या होता है भाई, 1 गुणा 10 0 0 0 0 0 वाट होता है भाई। तो 10 की पावर 6 वाट कह सकते हैं इसे, 10 की पावर 6 वाट कह सकते हैं। अब मैं बोलूं 1 HP, मतलब आवेश शक्ति, 1 या कह सकते हैं अपन HP, 746 वाट होता है भाई। तो ये आपको एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं भाई कि 1 किलो वाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। 1 मेगावाट में कितना वाट होता है भाई, तो 10 की पावर 6 वाट होता है। और एक आवेश शक्ति मतलब HP में कितना होता है, 746 वाट होता है दोस्तों।
कितना होता है 746 वाट होता है दोस्तों। अब जो बात करें अपन कि भाई जो लाइट होती है, विद्युत शक्ति होती है, उसको कैसे निकालते हैं, जूल में कैसे नापते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, कि जैसे कि मैंने बात की भाई कि एक शक्ति का मतलब जो जूल होती है, ऊर्जा क्या होती है भाई, ऊर्जा। तो अब जो बात करेंगे अपन, विद्युत ऊर्जा क्या होती है। जो विद्युत ऊर्जा होती है वो क्या होती है भाई, अपन विद्युत ऊर्जा बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, विद्युत ऊर्जा बराबर कह सकते हैं विद्युत शक्ति गुणा सेकंड। भाई सेकंड बोलो या समय बोलो, बात एक है। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, विद्युत शक्ति है ना ये, इसे हम क्या कहेंगे, जो मात्रा होता है विद्युत शक्ति का वो क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा प्रति सेकंड। भाई क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा होता है। क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा, जो अपन को अच्छी तरह से भाई याद करना, क्योंकि ये अपन को आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन अपन करेंगे साइंस के अंदर सॉल्व, उनमें काम में आने वाला। तो ध्यान से पढ़े दोस्तों अपने साथ में। तो इसको क्या कहेंगे, इसका विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाए तो क्या होता भाई, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता भाई किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। अपन क्या कह सकते, किलो, ये भी कह सकते हैं, सॉरी वाट बोलते हैं डब्ल्यू में, ठीक है। अब ये किया भाई, तो अपन को ये संख्या कैसे निकालनी पड़ेगी, 1 किलो वाट की जूल में कैसे निकाल कर। तो देखो भाई यहां पे 1 किलो वाट की जूल में संख्या है। तो अब बात करते हैं अपन भाई, जो होता है भाई 1 किलो वाट कितना होता है भाई, 1 किलो वाट क्या भाई, 1 किलो का मतलब है 1000, वाट का 60, और घंटे का मतलब 60 घंटे। इसको अपन ने किया और ये कार्य कर रहा, तो क्या हो गया, जूल हो गया। और जूल को अपन ने अभी बताया भाई, जूल क्या होता है कि शक्ति का जो मात्रा होता है, कार्य का मात्रा होता है, वो जूल होता है भाई। तो यहाँ पे ये जो मात्रा है इसका जूल चलेगा भाई, ठीक है। विद्युत ऊर्जा और कार्य का मात्रा भाई समान होते हैं, दोनों ही क्या होती है, सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, कार्य सदिश राशि होती है, ठीक है। अब अपन को इसको गुणा कर दो भाई, 3 6 और 6 36, 1 2 3 4 5 जोड़ा, ये गुणा किया। अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हो दोस्तों, 36 गुणा 1 2 3 4 और 5, ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर इसको हमने ऐसे भी लिख सकते भाई, 36 गुणा 10 की पावर 5, क्या भाई ये जूल चल रहा है, ठीक, दिख तो रहा होगा भाई सबको। फिर यहां से अपन क्या कह सकते हैं इसको, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं भाई। तो ये आ गया भाई 1 किलोवाट शक्ति का भाई मात्रा, जूल होता है भाई। अब विद्युत शक्ति का मात्रा जूल होता है, तो एक बार मैं फिर आपके सामने वो रिपीट करवा देता हूँ भाई लोग, कि विद्युत शक्ति की बात करी, विद्युत शक्ति अपन ने निकाला
क्या आया, विद्युत शक्ति क्या आया अपने पास भाई? अब विद्युत शक्ति आया I/R। यही तो आया भाई अपने पास में, देख भाई कि P बराबर आया था अपने पास भाई I/R आया था। यही तो आया था अपने पास में विद्युत शक्ति बराबर, जो हमने किस किस का काम में मान लिया था, विद्युत शक्ति में किस किस का काम में लिया भाई मान। ओम का नियम आया था, विभवांतर आया था, विद्युत शक्ति आई थी और विद्युत धारा आया। इनके अपन ने मान जो पढ़े थे वो वही अपन जो फर्स्ट क्लास में, जो बाद कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट अपनी पहली क्लास देख रहा है तो वो मतलब ये पहली क्लास, ये वैसे तो सेकंड क्लास वो थर्ड क्लास है ये, लेकिन कोई स्टूडेंट पहली क्लास दिख रहा अपना तो भाई इनको समझने के लिए आपको पहली क्लास थी अपनी वो पढ़नी पड़ेगी, मतलब कि परसों दिन की। देखो दोस्तों, तो ये अपन ने निकाला भाई जूल का, जूल मात्र था। अब मैं बोलूँ भाई विद्युत शक्ति को कैसे निकालते भाई, तो वाट विद्युत शक्ति होती है भाई, ये आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो अब मैं बात करूं विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति के बारे में बताया, तो जो विद्युत ऊर्जा थी वो कैसे निकालते, मतलब जो खर्च होती है भाई घरों में जो बिल आता है बिजली का बिल, विद्युत ऊर्जा, तो वो कैसे निकालते भाई, वाट गुणा घंटा बटे 1000। इससे अपन उसको आराम से निकाल सकते। जैसे कि अपन को कोई क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, देखो बात पहले तो इसको आप नोट कर लो भाई। इसको नोट करने के बाद भाई एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं, करो भाई। तो देखो भाई जो अपना क्वेश्चन था भाई, पहला क्वेश्चन अपन दे भाई, क्वेश्चन लेते पहली बात। आज का उदाहरण 1 है भाई, क्या कह रहा भाई कि दो बल्ब 100 वाट के भाई क्या है भाई, प्रतिदिन 8 घंटे चलते भाई। 8 घंटे चलते भाई, ठीक है। तो एक महीने में कितना यूनिट विद्युत खर्च होगा, एक महीने में, एक माह बोले या फिर इसको 30 दिन बोले भाई, में कितने यूनिट खर्च होगा भाई, यूनिट खर्च बोलो या व्यय बोलो भाई, होगा भाई। तो देखो दोस्तों ये अपन को काम में लेना भाई, वाट कितना भाई, 100 वाट, कितने वाट के, 2 वाट के। तो भाई अपन ने 100 वाट लिया भाई, गुणा 2 वाट, कितने घंटे चल रहे भाई, 8 घंटे भाई, 8 घंटे, कितने दिन तक, 30 दिन तक, बटे भाई 1000 किया। एक जीरो से ये गया, ये वाली जीरो से ये गया भाई, और ये वाली से ये गया। तो 8 दूनी 16 और 16 48, तो भाई कितना यूनिट बोल होगा उसको, 48 यूनिट, 48 यूनिट खर्च होगा भाई। तो ये आज के लिए इतना ही, ये बताया मैंने आपको भाई। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये आपके लिए ही भाई दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।